देखो मैं आपको बता रहा था कि WWE क्राउन जूल को बिल्कुल रेसलमेनिया वाली ट्रीटमेंट देने वाली है। उनके लिए वो शो कुछ इसी तरीके का है जैसे कि वो रेसलमेनिया करवा रहे हैं सऊदी अरेबिया में। तो इसके बारे में और जो अपडेट आई है वो ये है कि बिल्कुल एक फेस्टिवल वाला माहौल होने वाला है क्राउन जूल में। मतलब वहां पे WWE कुछ अपना एक ऐसा, जैसे थोड़ा थोड़ा आप इसे ऐसे वाइब कह सकते हो कि WWE का त्योहार कॉमिक कॉन जैसा प्री एंड पोस्ट यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस है उसकी बात हो रही है। WWE की पुरानी चीजों की थीम के हिसाब से चीजें होंगी करंट में। मतलब बहुत कुछ ऐसा है, एक समझ लो एक एरिया ऐसा जहां पे भैया सारी WWE से रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही हैं, एंट्रेंसेस हो रही है, रिंग एक्सपीरियंस हो रहा है, ऐसा कुछ WWE प्लान कर रही है। तो ये नॉर्मल क्राउन जूल शो तो मुझे नहीं लग रहा, पता नहीं ऐसी वाइब आ रही है कि कुछ बड़ा धमाका यहां से फटने वाला है और उसको डिस्कस करते भी है वीडियो में। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सोलो सिकोवा और जॉन सीना के एक पॉसिबल मैच से। तो हमको पता है कि ये वाला मैच शायद WWE आज नहीं तो कल परसों क्राउन जूल के अंदर ऑफिशियल कर देगी और सोलो सिकोवा लगातार इस चीज को टीज कर रहे हैं। आप लोग उनके ट्विटर अकाउंट पे ये वाला ट्वीट देख सकते हो जहां पे उन्होंने जॉन सीना मतलब खुद की और जॉन सीना की फोटो डाली हुई है। अब ये मैच बस WWE ऑफिशियल कर ही देगी, हमको पता है, और इस चीज को वो लगातार ही टीज कर रहे हैं। ब्लड लाइन से सारा इसका रिलेशन है, तो आगे जाके सर्वाइवर सीरीज के लिए भी यहाँ से काफी कुछ चीजें सेटअप की जा सकती हैं। तो ये जो है अब तो बस ऐसा लग रहा है कि वह 2-4 दिन की बात हो, WWE इस मैच को ऑफिशियल कर देगी। शायद हो सकता है अगले स्मैकडाउन के शो में वाला मैच WWE ऑफिशियली अनाउंस भी कर दे। अभी आपको पता है जिमी ऊसो और जे ऊसो के बीच में टेंशन चल रही है। अगर हम पूरी ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को देखें तो जितनी हॉट जे ऊसो और जिमी ऊसो की राइवलरी अभी चल रही है इतनी ये कभी भी नहीं थी। और गाइस WWE शायद कुछ टाइम ही दूर है यहां पर उस चीज को इंट्रोड्यूस करने से जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग हो गई है, और वो है जिमी एंड जे ऊसो के फादर रिकीशी का फाइनली ऑफिशियली ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में एंटर करना। अभी तो आपको पता ही है कि पिछले काफी कुछ टाइम से जो रिकीशी है वो कुछ ना कुछ इसके बारे में कमेंट करते ही रहते थे कि मतलब जब भी कोई बड़ी चीज हुई तो अरे ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, या ऐसे रोमन रेंज के बारे में भी अगर किया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये गलत चीज थी, रोमन रेंज यहाँ पे गलत हो रहा है। तो हमेशा उन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है और फाइनली ऐसा लग रहा है अब वो मौका आ चुका है कि WWE फाइनली रिकीशी को इस चीज में इंट्रोड्यूस करे, क्योंकि जिमी एंड जे ऊसो का एंगल यहाँ सब शेप लेता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इस चीज को हमने असली कड़ा पॉडकास्ट में डिस्कस किया भी है जो कि सुपरस्टार स्पॉटलाइट का एपिसोड नंबर 1 है ऊसोस के ऊपर। तो अगर आपने देखा होगा वहां पे तो आपको सारी चीजें और भी इसके बारे में क्लैरिटी से पता होंगी। हमेशा असली अखाड़ा पॉडकास्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में रहते ही हैं। सबसे अजीब चीज रिया रिप्ली ने अब तक अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में करी है। मतलब कुछ ना कुछ तो उनकी तरफ से होता ही रहता है कि डोमिनिक के बारे में कुछ पोस्ट आ गई, कोई फैन आर्ट हो गया। अब पता नहीं ये किसने बनाया और इस चीज को रिया रिप्ली ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में आई थिंक चिपका दिया। स्टोरी है ना, हाँ, इंस्टाग्राम की स्टोरी में चिपका दिया, जहां पे आप देख सकते हो रिया रिप्ली और जे ऊसो एज कपल दिख रहे हैं और यहाँ पे जे ऊसो प्रेग्नेंट है। मतलब रिया रिप्ली इज द फादर और जे ऊसो को मदर बना दिया उन्होंने। ये वाला एंगल अभी कुछ दिन पहले चल भी रहा था कि जे ऊसो क्या जजमेंट डे में आएंगे तो रिया रिप्ली के साथ उनके ऐसे करीबियां दिखा रहे थे, लेकिन जब जे ऊसो ने कहा भाई मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता जजमेंट डे से, तो उसके बाद अब यहाँ पे देखो ये मतलब क्या ही बोला जाए इसके बारे में। रिया रिप्ली कुछ भी करती रहती है सोशल मीडिया पे, और एक तो जब वो करती है ना तो फैंस उनके लिए पता नहीं इतनी अजीबोगरीब चीजें बना देते हैं। अब इससे अजीबोगरीब तो आपने क्या ही देखा होगा इंटरनेट में पिछले कुछ टाइम से। तो जे ऊसो मम्मी बन चुकी हैं और पिताजी का नाम है रिया रिप्ली। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स मैच और रॉ वर्सेस स्मैकडाउन की बात करते हैं। मैं आपको बता ही रहा था कि शायद WWE ऐसा लग रहा है कि रॉ वर्सेस स्मैकडाउन को वॉर गेम्स वाली स्टिपुलेशन के अंदर लेकर जाएंगे। निक ऑल्डिस और एडम पियर्स के सेगमेंट को देख के ऐसा ही लग रहा था, लेकिन अब नया ही ट्विस्ट है। इसके बारे में डेव मेल्जर ये अपडेट देते हैं कि अभी करंटली देख के तो ऐसा नहीं लग रहा कि WWE वॉर गेम्स में रॉ वर्सेस स्मैकडाउन वाली चीज को करने वाली है। मतलब वॉर गेम्स डिफरेंट ही कॉन्सेप्ट है। तो मतलब अगर जैसे वॉर गेम्स का भी कॉन्सेप्ट हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो रोमन रेंस वाले बंदे हैं ब्लड लाइन वाले वो एक तरफ, और ये जो सारे फेस वाले हैं कोडी जे एले नाइट जॉनसन ये सब एक तरफ। तो WWE के पास दोनों ही तरीके हैं। एक तो इनकी स्टोरी लाइन वाला एंगल भी चल रहा है, उस हिसाब से भी हो सकता है कि ये रॉ वर्सेस स्मैकडाउन कर दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर स्टोरी लाइन वाला एंगल नहीं भी है तो रॉ वर्सेस स्मैकडाउन बना के इसको वॉर गेम्स के अंदर डाल दे। तो दोनों ही ऑप्शन WWE के पास हैं, लेकिन डेव मेल्जर का फिलहाल तो यहाँ पर ये कहना है कि जो वॉर गेम्स है वो रॉ वर्सेस स्मैकडाउन की थीम के साथ नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब कि रॉ वर्सेस स्मैकडाउन अलग है और वॉर गेम्स अलग है, ऐसा करंटली डेव मेल्जर बता रहे हैं। इसके बारे में कुछ और भी अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। कैरन क्रॉस फाइनली भाई अपने खुद की वीडियोस बनाने से अब ऐसा लग रहा है
डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको खुद फुर्सत दे दी है। और डब्ल्यूडब्ल्यू का जो लाइव इवेंट हुआ रिसेंटली, वहां पे कैरन क्रॉस ने रेसल किया बुच के अगेंस्ट और उन्होंने बुच को इस मैच में हराया भी था। तो यहाँ पे मतलब ऐसा लग रहा है अब कैरन क्रॉस मेन रोस्टर में अपना कुछ तो अब दिखा देंगे बहुत, बस आई थिंक कुछ एक आध हफ्ते में क्राउन जूल के बाद शायद हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू इस स्टोरी को शुरू कर दे जो भी वो करने वाले हैं कैरन क्रॉस के साथ में। तो ये लाइव इवेंट में आना आई थिंक उनका एक हिंट था। इसी वाले लाइव इवेंट में गाइस एले नाइट भी थे और सोलो सिकोगो को टेक्सास स्ट्रीट फाइट में उन्होंने हराया, मतलब हराया। जिमी ऊसो आते भी है लेकिन एले नाइट का स्टॉक इस समय हाई चल रहा है तो फोड़ फाड़ के वो जो है मैच जीत गए। और यहाँ पे वो बाद में रोमन रेंस के लिए मैसेज भी देते हैं, कहते हैं भैया ये रोमन रेंस को मैसेज मेरा पहुंचा देना कि अब नेक्स्ट में है रोमन रेंस एंड यू आर लुकिंग एट द न्यू डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन। तो ये एले नाइट की स्टेटमेंट मतलब लाइव इवेंट का आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू इस समय यूज कर रही है कि कैसे भी एले नाइट को ज्यादा से ज्यादा हाइप दिलाई जा सके या फिर उनको बिलीवेबल बताया जा सके कि वो रोमन रेंस को हरा देंगे। और इस वर्क में फिलहाल तो काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हैं एले नाइट। रोमन रेंस वर्क नहीं करते शोज़ को लाइव इवेंट को, तो इसी वजह से उनका कोई ऐसा सेगमेंट नहीं हो रहा। बाकी एक तो मैंने आपको बताया था कि कैसे एले नाइट जो है BFT फिनिशर ठोक के चले गए थे लाइव इवेंट में रोमन रेंस को। अभी नेक्स्ट वीक इनकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाली है तो वहाँ पर जो स्टोर लाइन है उसको डब्ल्यूडब्ल्यू और ज़्यादा बिल्ड करेगी। रेसल फीचर की तरफ से गाइस एक ट्वीट और केज मैच जिनके पास बहुत सारा मैचेस के हारने जीतने विन लॉस रिकॉर्ड पूरा डब्ल्यूडब्ल्यू प्रो रेसलिंग से रिलेटेड डेटा है। तो उनके अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यू के 5 सबसे खराब पेपर व्यूज एवर, हमेशा की ये बात हो रही है। तो लिस्ट में गाइस यहाँ पे रीसेंट के काफी सारे पीपीवीज हैं और ये सारे शोज वही हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने बाहर जाके करे हुए हैं, जैसे कि सुपर शोडाउन 2019 का दिसंबर टू दिसंबर ये 2006 में हुआ था, किंग ऑफ द रिंग 1995 का, क्राउन जूल 2018 का और सुपर शोडाउन 2020 का। सुपर शोडाउन मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि सऊदी के शोज के साथ कुछ एक अलग ही दुश्मनी सी यहाँ पे नजर आ रही है। ये एक बड़ा है एक अजीब सी चीज़ सी, मतलब ये किस बेसिस पे हुआ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ 2020 वाला सुपर शोडाउन तो वही है ना, यहाँ पे ये गोल्डबर्ग जीते थे चैंपियनशिप, तो उसको तो पता नहीं एक अलग ही, वो ब्रे वाइट से जो चैंपियनशिप जीती थी तो उसको तो एक अलग ही मेमोरी में फैंस अपने रखते थे। शायद हो सकता है सिर्फ उसी एक मैच की वजह से जो पूरा बिल है वो फट गया। लेकिन उस टाइम पे बाहर जाके डब्ल्यूडब्ल्यू सऊदी में शो अच्छे करते भी नहीं थी, ऐसा लगता था कि एग्जीबिशन मैचेस हो रहे हैं, कहीं से भी कोई स्टोर लाइन होती नहीं है। बट अब देखो रेसलमेनिया वाली फील देने वाले हैं पूरे क्राउन जूल को ही, और वो हमको समझ में आ भी जाएगा जब ये पूरा शो खत्म होगा। सीएम पंक की बात करते हैं तो सीएम पंक के बारे में तो बात चल ही रही है हमेशा ही कि वो आ सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में, ऐसा वैसा सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। सीएम पंक ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में देखो ये चीज़ पोस्ट करी हुई है, यहाँ पे वो वर्कआउट कर रहे हैं। और यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि सीएम पंक का जो लास्ट लुक हमने देखा था जब वो ऑल इन पेपर व्यू में आए थे AEW के, तो वहाँ पे उनके बाल छोटे थे, यहाँ पे उनके बाल थोड़े से बड़े लग रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये नए लुक कुछ डिफरेंट चीज के साथ वो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में आएंगे। अभी मुझे पता है कि जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू में नए लुक के साथ आएंगे तो आपको लगता होगा ये कैसे बोल रहा है, कैसे सीएम पंक आएंगे या फिर क्या, लेकिन 99.9999% वाली बात तो मैंने आपको बोली ही है। और बाकी अब कुछ टाइम का इंतजार हमको शायद लगता है कि और करने की जरूरत है, और उसके बाद सीएम पंक हो गए ऑफिशियली बैक इन द डब्ल्यूडब्ल्यू। कल इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच की वीडियो भी पंच शॉट चैनल पर आ चुकी है, जो कि क्रिकेट चैनल है। जैसे यहाँ रेसलिंग की बात होती है वहाँ क्रिकेट की बात होती है, तो लिंक इस समय डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर है या फिर इस वीडियो के एंड होने पर आपको दिख जाएगा। डेफिनेटली आप उसको एंजॉय करोगे, थोड़ा सा रोज थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के साथ वो वीडियोस होती हैं, तो जाके उसको भी देख लेना। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और बुकर टी ने एक बहुत बड़ा क्लेम मारा है। मैं जानना चाहता हूं जेन्युइनली आपके इसके बारे में क्या ओपिनियन है। तो बुकर टी जो कि आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ भी साइंड है, वो ये कहते हैं कि रोमन रेंस और एले नाइट का मैच होने वाला है, और मैं अगर इस समय कंट्रोल में होता तो मैं एले नाइट को एज विनर देखता इस मैच में, और वो बनता शो से अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन। डेफिनेटली आपको लग रहा होगा ये बुकर टी क्या बोले, लेकिन इसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन देते हैं वो ये कहते हैं अभी मामला बहुत हॉट है, एले नाइट बहुत हॉट है, हमेशा तुमको वेट करने की जरूरत नहीं होती, और इस समय वेट करना शायद सही डिसीजन नहीं हो डब्ल्यूडब्ल्यू का। तो इस वजह से वो ये कहते हैं कि एले नाइट के पास मौका है, सब कुछ है, फैंस पागल हो जाएंगे, क्रेजी हो जाएंगे अगर एले नाइट जीत जाते हैं क्राउन जूल में। तो फिर मेरे अकॉर्डिंग ऐसा बुकर टी का कहना है, मतलब बुकर टी का ये कहना है उनके अकॉर्डिंग कि एले नाइट को बनना चाहिए चैंपियन, अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन, रोमन रेंस को हरा के उनको डिथ्रोन करके, और वो फाइनली वो बड़ा ऑफिशियली मूवमेंट होगा ना सिर्फ एले नाइट के लिए बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस के लिए भी। देखा जाए तो बात तो उन्होंने सही कही है, लेकिन ये रोमन रेंज की जो पूरी चल रही है ना इतने टाइम से, जो वो रेन लेके चल रहे हैं अपना, ये ऐसा फील होता है कि इतना स्पेशल है कि ये कभी टूटेगा भी, और पता है ऑब्वियसली वो तो टूट नहीं है, लेकिन वही है कि जैसे बचपन में याद है मुझे कि एक चॉकलेट आ जाती थी अगर 10 रुपये वाली किटकैट की, तो उसको बचा बचा के खाते थे कि जिसकी एंड में खत्म होगी, मतलब उसके पास ज़्यादा थी और थोड़ा मज़ा फील लेके उसको करते तो
वही सिमिलर चीज मुझे यहाँ पर रोमन रेंज के रेन के साथ लग रही है। अगेन मेरा एक और वाहियात सा एग्जांपल आपने सुना भी, तो ये है भाई। अब आप बताओ आपको क्या लगता है। बुकट ये भी नहीं होगा कि बुकट बिल्कुल ही कोई पागल वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज होनी तो है ही, और एले नाइट भाई एक बहुत हॉट स्टार है, बट आई थिंक फिर भी हजम सा नहीं हो रहा है ऐसा सुन के। आप अपने थॉट्स इसके बारे में जरूर बताना। हम चलते हैं गाइस हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और ये जुड़ी है द वाइपर रैंडी ओर्टन से। सर्वाइवर सीरीज तक के बारे में हमको ये पता चला है कि तब तक रैंडी ओर्टन आ जाएंगे, और या तो वो सर्वाइवर सीरीज होगा या फिर वो उससे पहले होगा। और जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि क्राउन जूल को डब्ल्यूडब्ल्यूई एक रेसलमेनिया वाली फील दे रही है, तो नोबडी इज एक्सपेक्टिंग कि क्राउन जूल वो जगह हो सकती है जहां पर रैंडी ओर्टन अपना रिटर्न करे। लेकिन क्या यही चीज होने वाली है? जैसा आपको पता है ट्रिपल एच की बुकिंग डिसीजन जैसे हमने देखे हैं, वो करते तो हैं वो चीज जो कि फैंस चाहते हैं, लेकिन तब नहीं जब फैंस को लग रहा हो। वो तब होता है जब किसी ने उसको एक्सपेक्ट नहीं किया होता, फिर वो चीज हो जाती है। तो जब सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर्वाइवर सीरीज में रैंडी ओर्टन आने वाले हैं, इंस्टेड वो आ जाएं क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर ही, जो कि अब से सिर्फ कुछ दिनों में यानी कि 10-11 दिन के अंदर होने वाला है। तो वो जो मैं आपको कह रहा था कि रेसलमेनिया लेवल वाली चीज है, आई थिंक ये रैंडी ओर्टन का रिटर्न उस चीज को जस्टिफाई कर सकता है। और बहुत ऑब्वियस सी बात है, रैंडी ओर्टन की अगर ये चीज हो रही है तो वो मेन इवेंट लेवल वाली स्टोरी लाइन में ही होगी। मतलब कि या तो ये वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के सिनेरियो में होगी या फिर वो रोमन रेंज के सिनेरियो में होगी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता है इस समय रैंडी ओर्टन का स्टॉक बहुत हाई चल रहा है, तो किसी मिड कार्ड लेवल में या फिर एमआई बुकिंग में डाल के कुछ फायदा होना नहीं है। मैक्सिमम अगर इस चीज को कैपिटलाइज या फिर यूटिलाइज करना है तो फिर वो मेन इवेंट स्पॉट वाली जगह ही होगी। तो हु नोस, क्या पता क्राउन जूल वो जगह हो जहां पर रैंडी ओर्टन आ जाए। पॉसिबिलिटी कुछ भी है। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको दिख रही होगी पंच शॉट चैनल की वीडियो, उसको जाके आप लोग जरूर देखना। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।